मार्केट रियल एस्टेट की है इस तरह की डिपेंड करती है। अगर आप पैनिक में आ रहे हैं ना तो आपकी चीज जो है वो मार्केट ओवर में पैनिक क्रिएट हो जाता है तो आपकी चीज नीचे चली जाती है। तो कुछ हवा भी जो है उनके अगेंस्ट चल रही है इस टाइम वेरी टाउन की मैनेजमेंट के। तो उन चीजों के ऊपर भी कुछ चीजें जो है उनके अगेंस्ट है। आप सारे जानते हैं जिस तरह के पॉलिटिकल मामला इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं उसकी। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रॉपर्टी फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमर लतीफ और आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सेल्स मैनेजर प्रॉपर्टी फाइनेंस सरान निसा। सर क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनिए सर, तो आप हमारे क्लाइंट्स को ये बताएं कि आजकल जो नैब है बैरियर टाउन के खिलाफ एक्शन में आई हुई है और बैरियर टाउन की जो जाती प्रॉपर्टीज है सेल कर रही है, जैसे इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, और तो इससे बैरियर के फ्यूचर को क्या असर होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो हमारा एंड यूजर फोकस होता है। एंड यूजर क्या इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज पे, चीजों पे। इस टाइम जितने भी मामला नैब की तरफ से किए जा रहे हैं वो बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ किए जा रहे हैं। जो चीजें सील हो रही हैं वो चीजें सील हो रही हैं जो कि बहरिया टाउन इंतजामिया की मिल्कियत थी। जितने भी चीजें जो कि लोगों की हैं, लोगों के मामला उस तरह से मुतासिर नहीं होंगे। लोगों को ये है जब इस तरह की हवा चलती है तो ये एक बात ऑब्वियस है कि मार्केट की प्राइसेस को उस तरह से फर्क पड़ता है और मार्केट की प्राइसेस जब नीचे आती हैं तो लोग पैनिक में आते हैं। मार्केट रियल एस्टेट की है इस तरह की डिपेंड करती है। अगर आप पैनिक में आ रहे हैं ना तो आपकी चीज जो है वो मार्केट ओवर में पैनिक क्रिएट हो जाता है तो आपकी चीज नीचे चली जाती है। यानी कि आप 50 लाख का प्लॉट है, आप पैनिक में आ गए, पूरी मार्केट पैनिक में, आप कहते हैं इसको बेच दो। जो आप उस तरह एमएलसी बेचने जाते हैं अगर 50 लाख की चीज जो है 30-35 लाख की निकलती है। अब वो क्या है कि प्राइसेस, जिसको हम कहते हैं प्राइसेस नीचे आ गई है, मार्केट खराब हो गई है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जब सोसाइटी इस स्केल पे जाके अपना काम कर रही होती है तो बहुत सारे मामला होते हैं जिसके जिसके अंदर जमीन के बड़े इन्वॉल्वमेंट होती है और ऊपर से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जहां पर भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है, यानी कि कुछ मामला जो गवर्नमेंट से क्लियर नहीं किए होते हैं, लोगों क्लियर नहीं किया होता, उन चीजों के अगेंस्ट जो है वो कराची और इस पिंडी के अंदर जो है कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा रहा है और वहां पर थोड़ा सा गवर्नमेंट का टाइट हुआ है। मगर कुछ इकोनॉमी के मामला भी इस तरह के हैं कि वो बेसिकली जो ही मामला थे वो बहरिया टाउन की हायर मैनेजमेंट के, वो गवर्नमेंट से कुछ क्लियर नहीं थे टैक्सेशन के हवाले से, और उनको जो है उस तरह से और कुछ हवा भी जो है उनके अगेंस्ट चल रही है इस टाइम बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के। तो उन चीजों को क्लियर करने की तरफ कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत जल्द जो है वो ये खुशखबरी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट का गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर पैचअप हो गया और सारी चीजें जो है वो पहले से ही बेहतर और स्मूथली जो है वो चल रही है। बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं वो किसी भी तरह से कोई भी मुतासिर नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर है और उसके साथ साथ जो लैंड बहरिया टाउन क्लियर है, लेकिन ज्यादा लैंड क्लियर है। लैंड को जब भी सोसाइटी कर रही होती है, जितना बड़ा स्केल होता है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के चंक के इशू आ रहे होते हैं, चाहे जिस बड़ी सोसाइटी को देख लें आप। तो जब आपकी हजारों एकड़ जो लैंड आपने जो है वो बाय की होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ लैंड के बीच में इशू रहते हैं। क्योंकि जब एक बंदा, एक छोटी सी मिसाल देता है, एक बंदा जो है वो आप 10 कनाल लेकर वहां कहते हैं मैंने 5 मरला की 10 मरला इकट्ठे निकाल के मैंने जो उसको बेच देना है, 30 मरला निकाल के बेच देना है, और इस तरह की चीज को अप्रूव करवाने की जरूरत भी नहीं होती। वो एक जो है वो एक्स्ट्रा आबादी के तौर पर शुमार होती है। उसके अंदर भी लिटिगेशन आ जाती है कि जो बंदे होते हैं आपने किसी से खरीदी है, उसको मामा चाचा ताया आ गए, वो कहते हैं कि भाई मैंने तो ये जगह मिली थी, वो स्टे लेता है, उसके ऊपर केसेस चलते हैं, मामला होते हैं। जब हम बात करते हैं इस स्केल के ऊपर लैंड की, इस तरह के मामला हो जाते हैं और फिर जब गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होती है तो चीजें जो है बड़े फैल जाती हैं। लेकिन चीजें जो इस स्केल पे लेके गया है वो कैपेबल है तो इस स्केल पे ले गया, तो ये मामला आपको मुस्तकिल के अंदर सिमटते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जिन क्लाइंट्स की यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने प्लॉट लिया हुआ या घर लिया हुआ, उनकी प्रॉपर्टी पर तो कोई नहीं असर होगा या वो नैब के दायरे में आएंगी या नहीं आएंगी? देखिए, एक लेमैन है, मेरे आपके साथ आदमी है, उसने जो है प्रॉपर्टी बाय की है, उसने उस पर टैक्स पे किया, उसने उसकी कीमत अदा की है, उसकी जगह किसी भी तरह से मुतासिर नहीं होगी। इन केस अगर हम ये कहते हैं कोई और साइड टेक ओवर भी कर लेती है तो भी इस तरह के कोई मामला नहीं होंगे। आपकी जगह मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, वो आपकी जाती जगह है। इवन बहरिया टाउन तो रजिस्ट्री इंतकाल भी अलाउ करता है, अपने प्लॉट का रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा सकते हैं। अगर आप जगह रजिस्ट्री इंतकाल करवा लेते हैं तो गवर्नमेंट रजिस्ट्री जमानत बन जाती है वैसे तो। लेकिन आमतौर पर लोग नहीं करवाते क्योंकि एक दफा ट्रांसफर फीस भरे, दूसरी दफा रजिस्ट्री की फीस भरे, जब तो इसके लोग पैसों से बचने के लिए नहीं करवाते ये चीज। निकाल को आपको शेयर के ऊपर क्या मसला होता है। बाकी जो लोगों की प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बाकी मैं तमाम वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी पैनिक में आकर
इस तरह की सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टीज ना सेल करें। इस तरह के मौके पे उन इन्वेस्टर्स का फायदा हो रहा होता है जो इस ताके बैठे होते हैं, कोई चीज मार्केट से कम कीमत में मिल जाए, उठा के रख ले और साल 2 बाद जब बेचे तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो, क्योंकि वो आपको चीज ऑलरेडी एक चीज की वर्थ 50 लाख है, आपको बिल्ली 25 लाख की दी है, आप उसको कुछ दिन रख के बेचने से आपको 30-35 लाख निकल जाती है। मतलब मैं आम सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। इस तरह अपनी प्रॉपर्टीज कभी भी पैनिक में आके मत सेल करें। जहां आपने इतना अर्सा होल्ड किया, मजीद इसको होल्ड करें, आपको मुस्तकबिल के अंदर इसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो ये कह रही है कि अगर जो बैरियर टाउन दुबई है, अगर कोई भी पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग तकसीम की जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट जो मामला तो मेरे समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ कोई पॉलिसी आती है तो आप भी पाकिस्तान सिटीजन उनका जो है वो एहतराम करें और उसी तरह से उसको लेकर चलें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी अगेंस्ट जाते हैं तो आपकी चीजें काफी ज्यादा टफ हो जाएगी। तो बाकी इसके अलावा आपको और बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब बैरियर टाउन दुबई की वाइज ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। कहते हैं कि अगर आपने, और ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी टॉप 10 के अंदर आते हैं, चौथे नंबर पे है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले दुबई के अंदर। तो पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, बेनतहा प्रोजेक्ट इसमें चल रही थी और सारा साल लोग करते हैं, तो ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। और दूसरी ये है कि ये चीज कंट्रोल भी नहीं हो सकती कि जो बंदे जहाँ से पैसे लेके जा रहे हैं, पहले भी जा रहा था, अब भी जा रहा है, और इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बाकी तमाम लोग जो है वो ये काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं और मुझसे भी काम रुकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई इस तरह की पॉलिसी आती है तो आप लोग जो है उसको देख के उस हिसाब से चलें। अच्छा, तो आप भी जानते हैं ये सारी चीजें कि ये इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी सोसाइटीज है, इतना बड़ा शहर, ये रातों रात तो नहीं बन गया। जब ये बन रहा था तब ये अदारे क्या कर रहे थे, तब ये अदारे। देखिए, मैंने बात पहले भी ये की आपके साथ कि इस टाइम जो है वो हवा जो है उनके खिलाफ चली हुई है। तो जब चीजें हो रही होती है उस टाइम भी ये सारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, और अभी भी चीजें जो है वो मुख्तलिफ पैराए में चल रही होती है कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। उस पाकिस्तान का कल्चर कुछ इस तरह का है कि जब तक आप जो है वो गवर्नमेंट के इदारों को, रिस्पेक्टिव बंदों को साथ लेकर नहीं चलते, आप अपना काम नहीं कर सकते। उस टाइम पे भी सारे साथ चले थे। इस टाइम के ऊपर भी कुछ चीजें जो है उनके अगेंस्ट है, आप सारे जानते हैं जिस तरह के पॉलिटिकल मामला जिसमें पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसी की वजह से इनके ऊपर भी हाथ जो है टाइट हुआ हुआ है। जैसे इनका पैचअप हो जाएगा, नेगोशिएशन किसी कॉमन टर्म्स पे आ जाएंगे टेबल के ऊपर, तब मामला जो बेहतर नजर आएंगे आपको। तो जी व्यूअर्स, आप भी जो है अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी बैरियर टाउन में है, आप पैनिक होकर कम रेट पर सेल ना करिएगा। अगर आप कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से बैरियर टाउन माहौल में हमारे साथ मशवरा करना चाहते हैं तो फोन स्क्रीन नंबर पर आता है।